हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं गेम बॉय द सीरीज़ के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कायरो अपने फादर की हेल्थ की वजह से काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और वो गाविल को वीडियो कॉल करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कायरो गाविल को लाइक करने लगा है और उससे बात करके हैप्पी फील करता है। पर गाविल की जगह पर कोई लड़की वीडियो कॉल को उठाती है और वो लड़की गाविल को बेब कहती है, जिससे कायरो जेलस होकर वीडियो कॉल कट कर देता है। आगे हम देखते हैं कि गाविल कायरो को कंटिन्यू वीडियो कॉल कर रहा होता है, पर कायरो उसकी वीडियो कॉल को आंसर नहीं करता। तो गाविल कायरो को अपनी एक वीडियो भेजता है जिसमें गाविल कायरो को प्यार से कहता है, बेबी प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में गाविल कहता है कि इस साल कायरो लव में लकी रहेगा अगर कायरो गाविल को चूज़ करे तो। नेक्स्ट वीडियो में गाविल स्माइल करके कायरो को कहता है, कायरो बेबी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और क्या कायरो मुझे मिस नहीं कर रहा, और गाविल कायरो को कंटिन्यू बेबी कह रहा होता है। नेक्स्ट वीडियो में वो उदास होकर कहता है, कायरो आई रियली मिस यू। नेक्स्ट डे गाविल उसी लड़की को वीडियो कॉल करता है जो हमने लास्ट एपिसोड में देखी थी, और इस लड़की का नाम पर्ल होता है। पर्ल कहती है कि वो अभी ही अपनी मॉम के घर पर आई है और गाविल उसे ऑलरेडी मिस करने लगा। गाविल नाराज होकर कहता है कि वो यहाँ पर वापस आ जाए। पर्ल कहते हैं कि ताकि तुम मेरा गला घोट कर मुझे मार दो, नो थैंक्स, और मैं यहाँ पर तब तक रहूँगी जब तक कि लॉकडाउन एंड नहीं हो जाता। गाविल नाराज होकर कहता है कि तुम यहीं पर पास में तो रहती हो, तो वो घर पर आ जाए। पल उसे गुस्से में देखकर कहते हैं कि वो थोड़ा शांत हो जाए। गाविल कहता है कि पल अनोइंग है और जब से पल ने कायरो से बात की है, कायरो मेरे बारे में गलत सोच रहा है और वो मेरी वीडियो कॉल्स का आंसर भी नहीं कर रहा। पल उसका मजाक बनाने लगती है। वो कहती है कि तो अच्छी बात है कि अब कायरो गाविल से सेफ है। गाविल कहता है कि क्या वो उसकी फ्रेंड नहीं है, उसे गाविल की साइड होना चाहिए। वो कहते हैं कि वो उसी की फ्रेंड है इसलिए वो ऐसा कर रही है, और वो जानती है कि गाविल लॉकडाउन में बोर हो रहा था इसलिए वो कायरो के साथ मैसेज पर फ्लर्टिंग करता है। गाविल नाराज होकर कहता है कि वो उसे ऐसे कैसे बोल सकती है। फिर पर्ल उससे टीस करने लगती है। वो कहती है कि गाविल सिर्फ कायरो की लाइव स्ट्रीम देखकर उसके लव में पड़ गया और गाविल का कुछ भी नहीं हो सकता। गाविल शर्माते हुए कहता है क्योंकि कायरो बहुत ज़्यादा क्यूट है। ये सुनकर पर्ल उस पर हंसने लगती है। गाविल कहता है कि वो कायरो के लिए एकदम सीरियस है और वो कायरो के लिए ऑनलाइन गेम में ऐड हुआ। उसने कायरो के मूव्स की स्टडी की ताकि वो कायरो के साथ अच्छे से खेल सके। उसने बस कायरो के लिए गेम को खेलना सीखा। पर्ल कहती है कि ओके वो उस पर बिलीव करती है। गाविल कहता है तो क्या अब वो यहाँ पर वापस आ सकती है। पर्ल कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रही क्योंकि वो उससे घर के सारे काम को करवाता है और यहाँ वो अपने घर पर एकदम प्रिंसेस की तरह रहती है। आगे पर्ल उसे बाय बोल कर वीडियो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट डे गाविल कायरो को गुड मॉर्निंग का मैसेज करता है, उसे रोने वाला इमोजी भेजता है। वो मैसेज करता है कि क्या कायरो उससे नाराज़ है और क्या कायरो की नाराज़गी पल की वजह से है और पल बस उसकी बेस्ट फ्रेंड है। कायरो मैसेज करता है कि कौन बेस्ट फ्रेंड बेब बोलती है। गाविल कहता है कि कायरो उसकी वीडियो कॉल को उठाए और गाविल उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। इसके बाद वो कायरो को वीडियो कॉल करता है और इस बार कायरो उसकी वीडियो कॉल को उठा लेता है, पर वो गाविल की तरफ नहीं देखता और अपने फ़ोन में लगा हुआ होता है। और गाविल स्माइल करके प्यार से कायरो की तरफ देखने लगता है। कायरो उसे रूडली बोलता है कि क्या है। गाविल उसे प्यार से कहता है, पर उसने अभी तक कायरो को हेलो नहीं बोला। फिर गाविल कायरो को प्यार से कहता है, हेलो बेबी गुड मॉर्निंग। कायरो अपने फ़ोन में लगे हुए कहता है कि जैसे मैं इन सब चीज़ों की परवाह करता हूँ। गाविल उसे कहता है कि प्लीज़ कायरो उससे नाराज़ ना होए और पल उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। कायरो कहता है कि पर कायरो को गुस्सा क्यों आएगा और उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो दोनों लवर्स भी हो तो, और कायरो ऐसे एक्ट कर रहा होता है जैसे उसे सच में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। गाविल स्माइल करके कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि कायरो जेलस है। कायरो नाराज होकर कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कायरो स्माइल करके कहता है पर उसे तो लग रहा है कि कायरो जेलस है। कायरो नाराज होकर गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ एक जोक है और सभी चीज़ें गेम है। और गाविल उसे नाराज देखकर उसे सॉरी बोलने लगता है। वो कहता है कि पर वो कायरो के साथ गेम नहीं खेल रहा, वो बस कायरो को स्माइल करता देखना चाहता है। पर कायरो गाविल को इग्नोर कर रहा होता है, वो बस कंटिन्यू अपने फ़ोन में लगा होता है। उसे ऐसे इग्नोर करता देखकर गाविल उदास होता है। वो कायरो को कहता है कि गाविल ने क्या गलत किया है वो उसे बताए ताकि गाविल उन सब चीज़ों को ठीक कर सके। ये सुनकर कायरो अपने फ़ोन को साइड में रखता है और वो गाविल से कहता है कि गाविल ने उससे कहा था कि जब भी कायरो को किसी से बात करने की ज़रूरत है तो वो गाविल से बात करे। गाविल उसकी बातों के बीच में कहता है कि कायरो सच में जेलस है। कायरो नाराज होकर उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि कायरो ने कहा ना कि वो जेलस नहीं है। फिर कायरो उदास होकर कहता है कि उसे लगा था कि गाविल उसका फ्रेंड बन सकता है, पर उससे उम्मीद रखना कायरो की बेवकूफ़ी थी और वो दोनों बस ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स हैं। ये सुनकर गाविल की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो कहता है कि कायरो उसके लिए स्ट्रेंजर नहीं है और जब गाविल ने प्रॉमिस किया था तो रियल में उसका मतलब प्रॉमिस ही था, और क्या कायरो के साथ कुछ हुआ है।
उससे कांटेक्ट ना करने के लिए गाब्रिएल सो रही है और वो कायरो को कंटिन्यू सॉरी बोलने लगता है, पर कायरो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो गाब्रिएल की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। गाब्रिएल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लगता है। वो कायरो का नाम लेता है, वो उससे पूछता है कि क्या कायरो ठीक है और क्या कायरो को कुछ हुआ है। कायरो भी काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। वो कहता है कि अब कायरो को जाना है। ये कहकर वो वीडियो कॉल काटने लगता है। गाब्रिएल वीडियो कॉल काटने से उसे मना करता है और वो कंटिन्यू कायरो को सॉरी बोलने लगता है, पर कायरो वीडियो कॉल को कट कर देता है। आगे हम देखते हैं कि कायरो अपने भाई लंदन को मैसेज करता है कि क्या मैं हॉस्पिटल में पापा को विजिट करने आ सकता हूँ। लंदन रिप्लाई करता है कि कायरो पहले से उसका जवाब जानता है और क्या कायरो इन्फेक्टेड होना चाहता है और मोम पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। कायरो लिखता है कि वो केयरफुल रहेगा और वो उस मैसेज को भी हटाकर लिखता है कि पर मैं मोम को स्ट्रेस कैसे दूंगा। पर कायरो इस मैसेज को भी सेंड करने की हिम्मत नहीं कर पाता और वो लास्ट में बस ओके का मैसेज करता है। फिर वो पल की फेसबुक प्रोफाइल देखता है और पल ने अपनी और गाब्रिएल की फ़ोटो डाली होती है। पल ने उस फोटो पर लिखा होता है कि वो बस थोड़ी देर के लिए जा रही है और पल ने गाब्रिएल को बेब लिखा होता है। आगे वो लिखते हैं कि पल को वो ज़्यादा मिस ना करे और वो जल्दी वापस आ जाएगी और लास्ट में उसने लव यू लिखा होता है। गाब्रिएल ने उस पोस्ट पर एंग्री इमोजी सेंड किया होता है। कायरो उन दोनों के साथ में फ़ोटो देखकर काफ़ी बुरी तरीके से जेलस होता है और वो पल की सभी फ़ोटोज़ को देखने लगता है। उन फोटोज़ में पल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। उन दोनों के साथ में इतनी सारी फ़ोटो देखकर कायरो खुद से ही कहता है कि उसे बिलीव नहीं हो रहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और इसके बाद वो गाब्रिएल को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पल गाब्रिएल को सॉरी बोल रही होती है। वो कहते हैं कि उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि कायरो उस पोस्ट पर ऐसा रिएक्ट करेगा। गाब्रिएल कहता है कि अब उसकी सॉरी का क्या फ़ायदा जब कायरो ने उसे ब्लॉक ही कर दिया। पल कहते हैं कि वो कायरो से बात करेगी और उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी। गाब्रिएल कहता है कि कायरो पल को भी इग्नोर कर देगा। ये कहकर गाब्रिएल पल की तरह ही पल को बेब बोलता है, क्योंकि पल के बेब बोलने की वजह से कायरो के और उसके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पल कहते हैं कि उसे पहले ही कायरो को उन दोनों के रिलेशन के बारे में बता देना चाहिए था और अब शायद उसका बॉयफ्रेंड पल को लव राइवल समझेगा। गाब्रिएल कहता है कि कायरो के नाराज़ होने का पल ही एक रीज़न नहीं है। मैंने उसे प्रॉमिस किया था हमेशा उसके साथ रहने का, लेकिन मैंने उसे उदास कर दिया। पल कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि कायरो को क्या हुआ है। गाब्रिएल कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके डैड के बारे में ज़रूर कोई बात होगी, क्योंकि लास्ट ईयर गाब्रिएल भी इन सब चीज़ों से गुजरा है जिससे आप लव करते हैं। उसे हॉस्पिटल में देखकर आप भी हेल्पलेस फील करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कायरो गाब्रिएल की पहले की सभी फ़ोटोज़ को देख रहा होता है और पल की फ़ोटोज़ को देखकर कहता है कि पल बहुत ज़्यादा प्रिटी है। फिर वो एक और फोटो को देखता है जिसमें गाब्रिएल एक लड़के के साथ होता है। कायरो कहता है कि ये लड़का कौन है। कायरो उसकी ग्रैंडमा की फ़ोटो को देखता है। गाब्रिएल ने लिखा होता है कि मैं मॉम और डैड दोनों की होने की फीलिंग को नहीं जानता और ये सब मेरी ग्रैंडमा की लव की वजह से है। जब से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है तब से मेरी ग्रैंडमा ने मुझे पाला और बड़ा किया और मेरी ग्रैंडमा ही मेरी मॉम और डैड बन गई। सब चीज़ों के लिए थैंक यू ग्रैंडमा, लव यू। और मेरी ग्रैंडमा ही मेरी मॉम और डैड बन गई। सब चीज़ों के लिए थैंक यू ग्रैंडमा। और लास्ट में उसने लव यू लिखा होता है। इधर पर गाब्रिएल से पूछते हैं कि उसका प्लान क्या है। गाब्रिएल अपने गिटार की तरफ देखकर कहता है कि उसके पास एक आइडिया और उसे पल की हेल्प चाहिए, जिसके लिए पल मना कर देती है। गाब्रिएल कहता है कि ये सब पल की वजह से ही हुआ है और पल को भी उसके लिए बुरा लगता है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कायरो के पास पल की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, पर कायरो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। पल उसे हेलो का मैसेज करती है, जिसे देखकर कायरो खुद से ही कहता है कि उसने तो गाब्रिएल को पहले ही ब्लॉक कर दिया है, तो अब ये उससे क्या चाहती है। पल मैसेज करती है कि लास्ट टाइम के लिए सॉरी। फिर वो गाब्रिएल के बारे में बात करने लगती है। वो कहती है कि प्लीज़ वो एक बार गाब्रिएल को सब कुछ एक्सप्लेन करने दे, प्लीज़ वो उसे एक चांस दे। और उसने कायरो के लिए एक सरप्राइज़ भी रेडी किया हुआ है। कायरो खुद से कहता है कि ये भी उसका कोई गेम होगा, पर फिर भी वो गाब्रिएल को अनब्लॉक कर देता है। और गाब्रिएल ने पोस्ट किया होता है कि गाब्रिएल हैप्पीली कायरो के लिए फूल बन सकता है। गाब्रिएल का मैसेज आता है कि प्लीज़ कायरो उसकी स्टोरी चेक करे और गाब्रिएल ने काफ़ी रोमांटिक तरीके से उसे सॉरी बोला होता है। उसने कुछ पेपर्स पर लिखा होता है बेबी आई एम सॉरी, और वो कायरो के पास है। भले ही कायरो उसे पुश करे, वो फिर भी उसके पास है और वो कायरो को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और ये सॉन्ग उसके लिए है। कायरो के पास एक वीडियो आती है जिसमें गाब्रिएल ने काफ़ी प्यारा सॉन्ग सिंग किया होता है। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार तुम
हमसे कि थोड़ा इकरार। लास्ट में गावल ने मैसेज किया होता है कि प्लीज़ वो उसकी वीडियो कॉल को उठाए, जिसके बाद गावल उसे वीडियो कॉल करता है और कायरो भी इसकी वीडियो कॉल को उठा लेता है। कायरो उसे कहता है कि ये सब क्या था। फिर कायरो उसे फ्लावर दिखाकर कहता है कि उसने उसे फ्लावर क्यों भेजे और क्या वो फिर से कायरो को परेशान कर रहा है। गाब्रिएल फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें लव करूंगा, इसलिए मैंने वो फ्लावर्स तुम्हें भेजे। कायरो उससे पूछता है कि क्या सच में गाब्रिएल ने वो सॉन्ग मेरे लिए ही बनाया था। गाब्रिएल कहता है कि हाँ, और कायरो से सुनने वाला पहला पर्सन है। बेबी, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए लिखा है, मैं तुम्हारे बारे में सीरियस हूँ और मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा। आगे गाब्रिएल उसे बताता है कि उसने इस सॉन्ग को एक पोएम की तरह लिखा है और पल ने इसमें म्यूजिक को ऐड किया ताकि कायरो को ये अच्छा लगे। कायरो जेलस होकर कहता है कि फिर से पल। गाब्रिएल उसे समझाते हुए कहता है कि पल ने जो भी किया वो उसके लिए सॉरी फील करती है, इवन उसने इस बारे में पोस्ट भी किया है। कायरो अभी भी जेलस होता है। वो उससे पूछता है कि पल उसकी लाइफ में कौन है। गाब्रिएल उसे बताता है कि वो बस उसकी बेस्ट फ्रेंड है, पर कायरो को अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। गाब्रिएल कहता है कि ओके, वो उसे पूरी स्टोरी बताएगा। वो गाब्रिएल की एक्स गर्लफ्रेंड है, पर वो दोनों लवर्स बनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन सरप्राइजली हम दोनों ने फ्रेंड्स बनने का सोचा। पर वो अभी भी उसे प्यार से बेब कहती है और कायरो जेलस ना होए। कायरो कहता है कि वो जेलस नहीं है, वो बस उसका सपना है कि वो जेलस है। गाब्रिएल कहता है कि वो फिर से गुस्सा हो रहा है। कायरो गाब्रिएल को सॉरी बोलता है। वो कहता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट किया और मेरे कुछ दिन बिल्कुल भी ठीक नहीं रहे। गाब्रिएल उसे कहता है कि मुझे पता है मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया, लेकिन गाब्रिएल अभी भी उसका बॉय है। वो हमेशा कायरो की हर एक बात को सुनेगा। और क्या कायरो उस पर बिलीव करता है? कायरो उसे ओके बोलता है। गाब्रिएल उसे कहता है कि क्या वो बस ओके कहेगा। कायरो कहता है तो फिर गाब्रिएल उससे क्या सुनना चाहता है। गाब्रिएल उसे कहता है कि वो बस उससे आई लाइक यू टू सुनना चाहता है। कायरो उसे इडियट बोलता है और गाब्रिएल उस पर हंसने लगता है। फिर गाब्रिएल सीरियस होकर कहता है उसे पता है कि कायरो किस दौर से गुजर रहा है और लास्ट ईयर गाब्रिएल की लाइफ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट था। मेरी ग्रैंड माँ कई महीनों तक हॉस्पिटलाइज थी। मुझे लगा था कि मैं उनके बिना नहीं रह सकूंगा। कायरो उसे बताता है कि उसके डैड को रिसेंटली इंट्यूबेटेड किया गया है और हमें नहीं पता कि वो ठीक हो पाएंगे भी या नहीं। फिर कायरो उदास होकर कहता है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं ना कुछ हो ना जाए और इसके लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। गाब्रिएल उसे समझाने लगता है कि कोई भी इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं होता और हमें बस तुम्हारे डैड के डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करना होगा। और गाब्रिएल प्रेयर करेगा कि उसके डैड जल्दी से रिकवर हो जाए। गाब्रिएल की बातों से कायरो को अच्छा फील होता है। वो गाब्रिएल को थैंक यू बोलता है और वो दोनों प्यार से एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। नेक्स्ट डे कायरो पोस्ट करता है कि आज उसे एक फ्रेंड बनाकर खुश हुई। गाब्रिएल मैसेज करता है कि क्या वो जस्ट फ्रेंड्स हैं। कायरो मैसेज करता है कि क्या गाब्रिएल ये सोच रहा है कि कायरो उसके बारे में बात कर रहा है। फिर कायरो अपने डॉग के साथ अपनी एक फ़ोटो भेजता है। गाब्रिएल मैसेज करता है कि उसके डॉग से ज़्यादा क्यूट तो गाब्रिएल है। नेक्स्ट सीन में हम गाब्रिएल को कार में कहीं पर जाते हुए देखते हैं और वो कायरो से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। वो कायरो को हाय बेबी बोलता है। वो कहता है कि कायरो गैस करे कि गाब्रिएल कहाँ पर जा रहा है। कायरो कहता है कि क्या वो ड्राइविंग कर रहा है। गाब्रिएल कहता है कि हाँ, और वो भी रास्ते में है। वो 1 घंटा 15 मिनट में उसके पास पहुँच जाएगा। कायरो को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता। वो कहता है कि क्या गाब्रिएल उसे परेशान करना चाहता है और उसे पता है कि अभी लॉकडाउन की वजह से कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकता और गाब्रिएल को चेक पॉइंट पर ही रोक दिया जाएगा। गाब्रिएल उसे प्यार से कहता है कि बेबी मेरे पास मेरे अपने रास्ते हैं। आगे वो कहता है कि पल के डैड का फूड डिलीवरी का बिजनेस है और उनके ड्राइवर के पास परमिट है कायरो की सिटी में आने का। कायरो उससे पूछता है तो क्या वो उसके डैड के ड्राइवर में से एक है। गाब्रिएल कहता है कि नहीं, पर उनके ड्राइवर में से एक बीमार हो गया तो आज उसने उस ड्राइवर की जगह ले ली और बेबी आज फाइनली हम मिलने वाले हैं। गाब्रिएल कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ और कायरो जाकर शावर ले ले। कायरो कहता है कि गाब्रिएल इडियट है और मैं शावर क्यों लूँ। गाब्रिएल उसे नोटिस स्माइल करते हुए कहता है कि कायरो जानता है कि उसे शावर क्यों लेना है। कायरो शायद फील करने लगता है और कहता है कि वो नॉनसेंस बातें करना बंद करे। गाब्रिएल कहता है कि क्या वो एक्साइटेड नहीं है उससे मिलने के लिए। कायरो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझ पर प्रैंक कर रहे हो और मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊँगा और जाकर किसी और से बात करो। ये कहकर वो वीडियो कॉल काट देता है और गाब्रिएल बस उसे समझाता रह जाता है कि वो सच में उसके पास आ रहा है। कुछ देर बाद कायरो के पास पल की वीडियो कॉल आती है। पल एक्साइटेड होकर कहती है कि पल उन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। कायरो को उसकी बातें समझ में नहीं आती। वो कहता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। पल कहती है कि क्या उसे नहीं पता कि गाब्रिएल उसके पास आ रहा है। कायरो हैरान होकर कहता है कि क्या वो उससे मजाक नहीं कर रहा था। पल उसे बताते कि गाब्रिएल ने उसे देखने के लिए अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए और कायरो नीचे जाकर उसका वेट करे। पर कायरो नर्वस होने लगता है और उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि वो गाब्रिएल से मिलने वाला है। उससे पूछते कि क्या उसने अभी तक बात नहीं लिया है। कायरो उसे नो बोलता है। पर कायरो का मजाक बनाते हुए कहती है कि गाब्रिएल को बदबूदार स्मेल से नफरत है। कायरो उसे शट अप बोलता है।
फिर पल हंसते हुए कहती है कि वो जल्दी से जाकर बात ले ले और कायरो बिना वीडियो कॉल काटे जल्दी से ऊपर जाता है और अपने सारे कपड़ों को इधर उधर फेंकने लगता है। उसे कोई भी कपड़े पसंद नहीं आते और फाइनली वो कुछ कपड़ों को लेकर बात लेने के लिए जाता है और पल वीडियो कॉल पर उसे सब कुछ जल्दी जल्दी करने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि कायरो बात लेने के बाद अपने हेयर को सेट कर रहा होता है। पल उसे कहते हैं कि क्या वो एक्साइटेड नहीं है। कायरो एक्साइटेड तो होता है पर वो कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्साइटेड हो। पल उसे नीचे जाकर गावल को देखने के लिए कहती है। कायरो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो बाथरूम से निकलकर जल्दी जल्दी नीचे जाने लगता है। पल उसे रुकने को कहती है। कायरो उसे कहता है कि अब क्या हुआ। पल उसे बताती है कि कायरो ने अपनी शर्ट को नहीं पहना है और कायरो अपनी तरफ देखता है तो वो जल्दी से जाकर अपने कपड़ों को पहनकर नीचे जाता है। कायरो पल से कहता है कि मैंने गावल को मैसेज किया था पर उसने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। पल कहते हैं कि मैं श्योर हूँ कि गावल कायरो के आसपास ही होगा क्योंकि वो यहाँ से काफ़ी घंटों पहले चला था और वो ब्राउन कलर की इनोवा कार में है और कायरो को अपने सामने से एक ब्राउन कलर की इनोवा आती हुई दिखती है। कायरो कहता है कि आई थिंक वो इसी में होना चाहिए, जिसे देखकर पल भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगती है और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।